हारे हुए लोकसभा और विधानसभा उम्मीदवारों से संवाद करेंगे। संजय दत्त पराजित उम्मीदवारों से एक एक कर विस्तृत संवाद करेंगे। चुनावी अनुभवों, संगठनात्मक मजबूती और आगामी रणनीति पर सुझाव लेंगे। संजय दत्त की बैठकों के दौर का आज अंतिम दिन। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त की बैठकों का दौर लगातार चल रहा है और आज आखिरी दिन है उनकी बैठकों का। हारे हुए लोकसभा और विधानसभा उम्मीदवारों से संवाद करेंगे। संजय दत्त पराजित उम्मीदवारों से एक एक कर विस्तृत संवाद भी करेंगे। चुनावी अनुभवों, संगठनात्मक मजबूती, आगामी रणनीति पर सुझाव लेंगे। संजय दत्त की बैठकों के दौर का आज अंतिम दिन। प्रदीप चौकन ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप, हरियाणा कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त की बैठकों का दौर लगातार हमने देखा और आज आखिरी दिन है। आज क्या कुछ खास रहेगा? प्रभारी कांग्रेस संजय दत्त का लगातार बैठकों का दौर जारी है और 8 तारीख से ही कांग्रेस की बैठकें चल रही हैं और आज अंतिम दिन है उन बैठकों का, कह सकते हैं। अभी तक कई कार्यक्रमों में जो शिरकत के पदाधिकारियों से बातचीत की, सांसदों से, विधायकों से, तमाम लोगों से, जनरल बॉडी की बैठक हुई, SIR को लेकर बैठक हुई, लेकिन आज जो है अहम बैठकों का दौर जो कह सकते हैं कि आज रहने वाला है। आज 1 to 1 जो है करेंगे संजय दत्त प्रभारी तमाम जो पराजित कह सकते हैं कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो विधानसभा के हैं, लोकसभा के हैं, उनसे उनकी हार का कारण जानने का काम किया जाएगा। आखिर किन कारणों से उनकी विधानसभा के अंदर जो है हार हुई है, क्या फैक्टर रही है, यानी कह सकते हैं कि ज़मीनी हकीकत को बिल्कुल खंगालने की कोशिश संजय दत्त द्वारा की जा रही है और लगातार जो उनकी बैठकों का दौर पिछले काफ़ी समय से जो है जारी है, हम देख भी पा रहे हैं। SIR को लेकर भी उनका गहन मंथन हुआ कि SIR की प्रक्रिया है वो प्रदेश के अंदर किस प्रकार की चल रही है। तो उसी कड़ी में कह सकते हैं आज जो पराजित कैंडिडेट्स हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनकी वजह क्या रही है, यानी कि जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर गुटबाजी का जो जिक्र होता है और वो हमने देखा जनरल बॉडी की बैठक के अंदर वार पलटवार, चाहे दीपेंद्र हुड्डा हो, रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, भूपेंद्र हुड्डा हो, या फिर कह सकते हैं कुमारी शैलजा और तमाम नेताओं ने अपने अपने तंज कसने का काम वहाँ पर किया। तो कह सकते हैं कि आज इस बैठक के बाद वो अंदाज़ा लगाएंगे कि जो पराजित हुए हैं कैंडिडेट्स वो क्यों हुए हैं, आखिर क्या कारण रहे हैं, कहीं कांग्रेस की कोई कमी न रहेगी और जिसकी वजह से वो हारे हैं। तो तमाम ज़मीनी हकीकत जानने की कोशिश लगातार प्रभारी संजय दत्त कर रहे हैं और आज भी जो 1 to 1 जो पराजित कैंडिडेट हैं उनके साथ करेंगे। जी प्रदीप, अगर हम लोग 3 से 4 दिनों की बैठकों का जिक्र करें तो किस तरीके से इन बैठकों को समझा जाए? क्योंकि जिस दिन से बैठकों का दौर शुरू हुआ उसके बाद से तमाम चीजें कांग्रेस के अंदर में देखने को मिली हैं, चाहे वो आपसी गुटबाजी को ले लीजिए, नेताओं के बीच आपसी खींचतान को देख लीजिए। क्योंकि अब संगठनात्मक अगर इस बैठक को कहा जाए, जनरल बॉडी की बैठक कहा जाए, तो संगठन को किस तरीके से मजबूत करना है, कैसे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं और चाहे वो हम लोग सांसदों का जिक्र करें, विधायकों का जिक्र करें, आपसी तालमेल बेहद जरूरी है जो कहीं ना कहीं कांग्रेस में मिस नजर आता है। बिल्कुल, देखिए पहले जो बैठकों का दौर रहा, सबसे पहले हम देख पा रहे थे कि जो जनरल बॉडी की बैठक और SIR को लेकर बैठक की और जनरल बॉडी की जब बैठक हो रही थी तो तमाम नेता अपने अपने विचार रख रहे थे। तो कुमारी शैलजा ने बड़े कह सकते हैं कि तीखे तेवर में कहा कि ठीक है कि ग्रुपिज्म हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, लेकिन एक कार्यकर्ता भी एक दूसरे से बातचीत ना करे तो ये बड़ी नुकसानदेह ये चीज़ें होती है। तो वहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अपनी सफाई में कहा कि देखिए वोट परसेंटेज जो बढ़ाने का काम किया है और पहले की अपेक्षा सीटें भी ज़्यादा हरियाणा में आए हैं, लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला भी पीछे नहीं हटे। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने साफ तौर पर कहा कि देखिए ठीक है वोट परसेंटेज बढ़ा है, आपके विधायक भी बढ़े हैं, लेकिन ये बताइए कि हमें वोट परसेंटेज की जगह विधायक जो है वो 46 चाहिए थे, वो 40 ज़रूरी हो जाता कि 40 विधायक होने चाहिए। ये ज़रूरी नहीं होता कि कितना कह सकते हैं कि वो चीज़ बढ़ गई है, वो चीज़ बढ़ गई, लेकिन जो मुद्दे की बात है वो विधायकों की बात है, सरकार बनाने की बात है, सत्ता में आने की बात है। तो वहीं कह सकते हैं कि चाहे बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा रणदीप तुम मेरा साथ दो, मैं धमाके उठा दूंगा, तो वहीं रणदीप भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि देखिए हम तो इतने लंबे समय से आपका साथ दे रहे हैं, अब तो आपकी बारी है। यानी कि बातों बातों में जो गुटबाजी थी वो खुलकर सामने आ रही थी कांग्रेस की, और कांग्रेस के अंदर हमेशा यही देखा जाता है जब भी चुनाव होता है, जिस भी प्रदेश में चुनाव होता है, गुटबाजी ही उनके बड़ी लीडरशिप की जो होती है उसका कह सकते हैं कि मेन कारण वही होता है कि आपसी ग्रुपिज्म जो है वो कहीं ना कहीं अभी जो है कह सकते हैं कि पीक पर है। लेकिन
जो भी कह सकते हैं कि नए प्रभारी हैं संजय दत्त, हालांकि जानने की कोशिश कर रहे हैं, जमीनी हकीकत को तलाश रहे हैं कि किस प्रकार की जो स्थिति कांग्रेस की आज प्रदेश के अंदर है और पहले किस प्रकार की थी और क्या कारण है, वजहों को भी जानने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये उनका एक अच्छा स्टेप भी माना जा सकता है, क्योंकि किस प्रकार से प्रभारी बने हैं तो तमाम पदाधिकारियों से, जिला अध्यक्षों से, विधायकों से, सांसदों से, पराजित कैंडिडेटों से बातचीत कर रहे हैं। यानी कि एक सिनेरियो हरियाणा का जो क्या है, आज क्या माइंड सेट है कांग्रेस को लेकर, वो तमाम चीज़ों को खंगालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आगे ज़मीनी हकीकत पर कितना वो उतर पाएंगे, किस प्रकार के उनकी आगे की रणनीति रहेगी, तो देखना वाला रहेगा। लेकिन ये बहुत जरूरी हो जाता है अपने आप में एक बार पहले किसी भी ग्राउंड को जानना। तो ग्राउंड को जानने की कोशिश लगातार की जा रही है। अब देखते हैं कितना सफल वो हो पाते हैं इसमें। बिल्कुल सही कहा आपने प्रदीप कि कितना सफल जो नए प्रभारी हैं संजय दत्त वो हो पाएंगे, ये देखना होगा। क्योंकि कांग्रेस की अगर हम जिक्र करें, उम्मीदें तो यही की जा रही हैं, क्योंकि खुद ही कांग्रेस इन चीजों को लेकर सवाल खड़े करती है। रणदीप सुरजेवाला का जो बयान सामने आया था वो भी आपने देखा होगा, किस तरीके से वो कहते नजर आए कि कई प्रभारी आए और चले गए। वास्तविकता को समझना बेहद जरूरी है और कहीं ना कहीं ये समझ आता है कि कांग्रेस के अंदर जो चीजें चल रही हैं, वाकई कांग्रेस के लोग ही इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, जो कि जानना बेहद जरूरी है। तो ऐसे में तमाम बैठकों के बाद क्या लगता है कि क्या परिणाम रहेगा इन बैठकों का और कितना इफेक्ट जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, विधायक है, सांसद है, जो वरिष्ठ नेता है, उन पर पड़ता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से बैठक हुई, एसआईआर को लेकर बैठक हुई, तो उसके अंदर मंथन किया गया कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसमें कहां पर क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो और कैसे उनको ठीक किया जा सकता है। तो वहीं अगर विधायकों के साथ बैठक की, विधायकों से भी जानने की कोशिश की गई है और विधायकों के बाद अब जो कह सकते हैं कि जो कह सकते हैं पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की, सांसदों के साथ बैठक की, तो 1 to 1 के साथ है। बिल्कुल इन बैठकों का इम्पैक्ट तो बहुत बड़ा पड़ सकता है अगर प्रभारी एक्शन में आते हैं। उनका एक्शन मोड कितना प्रभावशाली होता है, ये भी तो देखने वाली बात है। क्योंकि पहले कांग्रेस ने जिस समय अनुशासन समिति बनाई थी राज्यसभा चुनाव में, जो घटना घटी, जिस प्रकार से आरोप लगाए कांग्रेस ने कि जो 5 वोट क्रॉस हुए, अनुशासन जो कमेटी है इसकी रिपोर्ट का जो असर साफ तौर पर दिखाई दिया। लेकिन अब प्रभारी संजय दत्त किस प्रकार का एक्शन लेते हैं, क्योंकि तमाम चीजों के सामने खुलकर आगे की गई होगी अभी तक, क्योंकि जो बैठकें कर रहे हैं वो 1 to 1 कर रहे हैं, यानी कि दिल खोलकर उनको कोई भी अपनी बात बता सकता है। और एक ओपन हाउस का भी आयोजन किया गया। ओपन हाउस में तो कोई भी कार्यकर्ता भी आकर जो है जो तमाम जानकारी दे सकता है, यानी कि ओपन हाउस के अंदर तमाम कैंडिडेट से अलग, विधायकों से अलग, सांसदों से अलग, पदाधिकारियों से अलग, जिला अध्यक्षों से अलग, एक मान लो कि कांग्रेस का कोई विशेष कार्यकर्ता निगाहें उसके ऊपर टिका कर रखता तो वो भी जानकारी उसको संजय दत्त को दे सकते थे, तो ऐसा भी उन्होंने किया। तो ऐसे में बिल्कुल अब जमीनी हकीकत को संभाल रहे हैं, सोच रहे हैं कि किस प्रकार से काम कर रही है। तो और बिल्कुल देखिए प्रदीप, अब देखना होगा कि आज बैठकों का आखिरी दौर है और परिणाम इन बैठकों के निकलते हैं। शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।